बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बातें मीडिया की के सिलसिले का एक और प्रोग्राम, इसका नंबर 223, और ये वही तसलसल है मेहदी अली फ़ित्ती की किताब का। हमने याह्या खान तक के खूत मशरक़ी पाकिस्तान तक का जिक्र किया था। मेहदी साहब ने अपनी किताब में भुट्टो साहब के ज़माने का तफसील से जिक्र किया है, और इस दौरान जो कुछ हुआ वो बहुत से लोगों को मालूम है, कुछ नई बातें भी हैं। मेहदी साहब का कहना ये है कि भुट्टो साहब ने जो बहुत सारी गलतियाँ की हैं अपने दौर में, उनमें सबसे बड़ी गलती शेख मुजीबुर रहमान की, जो पाकिस्तान में क़ैद थे, गैर मशरूत रिहाई थी। वो अगर गैर मशरूत रिहाई ना करते, शराइत पेश करते, तो वो जो हमारे 92 या 93 हज़ार फ़ौजी और नीम फ़ौजी और सिविलियंस मशरक़ी पाकिस्तान की क़ैद में रहे, वो वहाँ ना जाते, वो बराह रास्त पाकिस्तान आते। इसी तरह उन्होंने कश्मीर के मसले पर जो कुछ किया, वो उसकी हमने कोई शर्त उसमें नहीं रखी भारत के साथ, है ना। दौलत मुश्तरका से हमने कोई डिमांड नहीं की, और बिला वजह हम नाराज़ होकर निकल गए कि साहब उसने तस्लीम कर लिया है। हमने ख़ुद तस्लीम करने की कोशिश कर रहे थे हम, और इस्लामी कॉन्फ्रेंस बुलाकर एक बहाना ढूंढा गया मशरक़ी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने का। तो ये सारी बातें अगर थीं, लेकिन बहरहाल उनका एक बड़ा कारनामा 73 का आइन है कि उन्होंने 73 का एक दस्तूर बनाया, और इसमें मुखालिफ जमातों को भी जमा किया। मुखालिफ जमातों को भी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने काबिल अमल बातों पर, अच्छी बातों पर तायीद की, और इस तरह से 73 का। लेकिन मज़े की बात है कि 73 के आइन के निफाज के बावजूद भुट्टो साहब ने डिफेंस ऑफ पाकिस्तान रूल जारी रखा, एमरजेंसी जारी रखी, मुखालिफ रहनुमाओं की पकड़ दकड़ जारी रखी। मेहदी साहब ने अपनी किताब में जिन चीज़ों का जिक्र भुट्टो साहब की गलतियों के हवाले से किया है, वो कहते हैं सनतों का कौमियाना एक बहुत बड़ी गलती थी, जिसमें नाअहल सिफारशी लोगों को उन्होंने भर्ती किया। लेटरल एंट्री का एक नया तरीक़ेकार निकाला, अपनी मर्ज़ी के ब्यूरोक्रेट जिनको ना काबिलियत थी, जिनमें ना ही कोई इम्तहान पास किया था, उनको ब्यूरोक्रेसी में शामिल कर दिया, है ना। पहले अय्यूब खान ने निकाले थे आला अफसरान, फिर याह्या खान ने निकाले थे, फिर भुट्टो साहब ने निकाले, और बड़े बड़े सहाफ़ियों को इन्होंने बरतरफ किया NPT के से, और फिर तालीम का बेड़ा गर्क किया। तालीम के जो प्राइवेट इदारे थे, जो अच्छी तालीम दे रहे थे, उनको भी नेशनलाइज कर लिया। फिर सिंधी ज़ुबान का सिंध के सूबे में जो बिल पेश हुआ, उसकी वजह से जो कुछ दो कम्यूनिटीज़ के दरमियान में नफ़रत फैली, ये सब कुछ होता रहा। सरहद में और बलूचिस्तान में मुखालिफ हुकूमतें बनी थी, चूँकि वहाँ से पीपल्स पार्टी को तो वोट ही नहीं मिले थे, कोई उनका सिवाय सरहद से कौमी असम्बली के रुकन के इन दोनों जगहों से कोई आदमी मुंतखब भी नहीं हुआ था। लेकिन बहरहाल वहाँ उन्होंने उनको हुकूमत बनवाने दी, लेकिन बनाने के कुछ अरसे के बाद ही वो हुकूमत भी बलूचिस्तान की बरतरफ की, जिसके नतीजे में सरहद वाले भी मुस्तैफ़ी हो गए। तो ये उन्होंने इनकी गलतियाँ बताई हैं। और मेहदी साहब कहते हैं कि वो ज़माने में जो है मुस्लिम न्यूज़ इंटरनेशनल के बंद होने का ख़तरा हो गया, तो फिर वो इस्लामिया लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल बन गए। और वो कहते हैं कि मैं उस वक्त भी ये बस में, आम बस में बैठ कर जाया करता था। वो बताते हैं कि उस ज़माने में खान अब्दुल गफ़ार खान के साहबजादे अब्दुल अली खान, जो एक माहिर तालीम थे, वो सेक्रेटरी एजुकेशन हुआ करते थे, और उनका बड़ा अच्छा दौर रहा, है ना। तो इन्होंने बताया कि भुट्टो साहब के ज़माने में देही सिंध में एक सेशन जज तक को हथकड़ियाँ लगा दी गई थी। ये तो अदलिया को डराने का हाल था। मेहदी साहब ने उसके बाद इस्लामिक रिसर्च अकेडमी कराची में एक होती है, उसके का पर्चा था अंग्रेज़ी का यूनिवर्सल मैसेज, उसकी कोई 3-4 साल उसकी इदारत की है, शायद मुनव्वर साहब के थे। और फिर उन्होंने सहाबा की तरफ ज़्यादा वो आगे बन गए, और इस तरह से फिर ये सारे वाक़यात जो भुट्टो साहब के ज़माने में हैं, उस पर भी उन्होंने रोशनी डाली है। अगले किस्त में फिर उनका जिक्र करेंगे। अनवर तीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।